चलिए जी, अब हम लोग देख लेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसको हम बोलते हैं जेड स्कीम। ठीक, जरा देखिए, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो जो जेड स्कीम, पहले नॉन साइक्लिक समझिए फिर जेड स्कीम बताता हूँ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक ना, ये भी वही है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एनर्जी कंपाउंड का बनना, एटीपी एनएडीपीएच का बनना। नॉन साइक्लिक क्या है, इसके पहले हमने देखा था अभी गोल चक्कर, साइकिल वाला। अब बिना साइकिल वाला हमको देखना है, इसमें साइकिल नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ तो समझ में आ जाएगा ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसके अंदर सबसे पहली चीज कि इन्वॉल्व होते हैं बोथ PS2 और PS1। तो PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व हैं। और PS2 और PS1 ये नाम रखा गया है किस पे, इसकी डिस्कवरी पे। पहले डिस्कवरी इसकी हो गई थी, फिर इसकी डिस्कवरी हुई PS2 और PS1, जबकि पहले चलता है ये साइकिल। ठीक ना, ये रिएक्शन चलेगा नॉन साइक्लिक वाले में। ये प्रोसेस जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, ये चलता कहाँ है, तो भैया अकर्स इन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक ना, तो मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में ये रिएक्शन जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेम्ब्रेन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको, चलिए वो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपको मेम्ब्रेन बना के भी दिखाऊंगा। पहले यहाँ एक बार समझ लेते हैं नॉन साइक्लिक वाले को। तो इसमें सबसे पहली चीज, दो फोटो सिस्टम्स हैं, एक का नाम है PS2, ठीक है, और ये PS2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स P680 के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सूरज से आने वाली, ठीक है, 680 नैनोमीटर की जो रेड लाइट का जो वेवलेंथ है, इसको ये अब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, P680। फोटो सिस्टम 2 के बारे में अगर बात करें तो जैसे ही 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट आकर इस फोटो सिस्टम को स्ट्राइक करेगी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक, और फिर पहुंचेगा कहां, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। जैसा देखे थे साइक्लिक वाले में वैसे ही। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ये पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हुआ है, तो लाइट एनर्जी की वजह से एक्साइट हुआ है, यानी फुटबॉल है ये, इस पे सनलाइट ने एनर्जी लगा दिया है, इसी वजह से ये फुटबॉल उड़ रहा है और जाके कहां पहुंच गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फोटो सिस्टम 2 में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो यहां से इलेक्ट्रॉन को भेजेगा किसके पास, ये इलेक्ट्रॉन को भेज देता है प्लास्टोक्विनोन के पास। याद रखेंगे, क्विनोन के पास। ठीक है, प्लास्टो, यहां फेरेडॉक्सिन नहीं है, फेरेडॉक्सिन PS1 के पास आता है। ठीक है, PS1 जब हम बनाएंगे तो उसमें फेरेडॉक्सिन हमको नजर आएगा। PS2 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है किसके पास, प्लास्टोक्विनोन के पास। यहां से फिर से पहुंचेगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होते हुए यही इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा कहां, प्लास्टोसाइनिन के पास। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हुए प्लास्टोसाइनिन, अब प्लास्टोसाइनिन से इसको चले जाना चाहिए था घर वापस इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, अच्छा एक और चीज कि यहाँ ATP का फॉर्मेशन भी होता है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके। जैसा साइक्लिक वाले में हमने देखा था कि ADP यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को साथ में जोड़कर और एनर्जी कंपाउंड जिसको बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को आ जाना चाहिए था अपने घर वापस, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपने घर वापस नहीं आता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएगा PS1 के पास। ठीक है,
PS1 के पास। और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? P700। ठीक, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इसके घर चला गया, ATP भले ही बनाया लेकिन वापस चला गया इसके घर, PS1 के घर। अब क्या होगा देख लेते हैं। इसी सनलाइट से आने वाला जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो जब स्ट्राइक करेगी इस PS1 पे, तो यहां से फिर से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और फिर पहुंचेगा कहां? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ये इलेक्ट्रॉन को पास ऑन कर देगा कहां तक? फेरेडॉक्सिन तक। ठीक है, और फेरेडॉक्सिन के पास प्रेजेंट होता है एंजाइम जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। इसके साथ चिपका हुआ होता है ये कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है FNR। ठीक है, पूरा नाम आप यहां लिख देता हूं मैं, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। अब ये एंजाइम क्या करता है? ये रिडक्टेज इलेक्ट्रॉन की मदद से NADP के साथ हाइड्रोजन को जोड़कर बना देता है NADPH। इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे, और NADP के साथ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर बनाते हैं NADPH। ठीक है, हालांकि बनता है ये NADPH प्लस H+, जिसको NADPH2 भी बोलते हैं, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का खेल है यहाँ, वो अभी हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में समझेंगे। तो ये प्रोसेस यहां तक ठीक ना। इसमें हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन मूव कर गया प्राइमरी एक्सेप्टर तक, वहां से होते हुए PS1, वहां से होते हुए फेरेडॉक्सिन, इलेक्ट्रॉन खत्म। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, इसके पास से जो इलेक्ट्रॉन गया उसकी भरपाई कैसे होगी? तो उसकी भरपाई कैसे होती है कि PS2 कॉम्प्लेक्स जहां पे ये फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है, वहां पे प्रेजेंट होता है फोटोलाइसिस वाला कॉम्प्लेक्स, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ती है तो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या कर देता है, जो ल्यूमन है थाइलाकोइड का उसमें प्रेजेंट वाटर को तोड़ देता है 2H+, इसको जोड़ने के लिए 2 E- या इलेक्ट्रॉन, और साथ में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक ना। ये वाटर टूट गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होगा, ठीक ना, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 में ये पूरी कहानी चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन दोबारा से क्या होगा, यहाँ पे इसकी भरपाई दोबारा से हो जाएगी और एक एक इलेक्ट्रॉन करके ये मूव करेगा। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन करके मूव करेगा और हर बार क्या बनेगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ATP, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा NADPH, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रहा है। यानी जब नॉन साइक्लिक के बारे में हम बात करेंगे, नॉन साइक्लिक का मतलब है ये साइकिल में नहीं चल रहा है, गोल गोल नहीं चल रहा है। नॉन साइक्लिक का मतलब है भैया यहाँ से निकला, इसके पास चला गया, इसके पास। तो क्योंकि ये पूरे जिगजैग मैनर में हो रहा है, जिगजैग मैनर में, इनको हम नाम देते हैं Z स्कीम। ठीक है, क्योंकि जिगजैग मैनर में चलता है प्रोसेस, Z स्कीम याद रखेंगे नाम। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने के लिए क्या मिला, सबसे पहली चीज ATP एंड NADPH, इन दोनों का फॉर्मेशन, दोनों एनर्जी कंपाउंड है। ठीक है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट,
और ये है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन O2 भी इवॉल्व हुआ। ठीक है, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी देखने के लिए मिला, है ना। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो O2 ऑक्सीजन इवॉल्व हो पाता है ना। यानी ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिल रहा है, ऑक्सीजन मिलता है हमको वाटर से, हमको नहीं, प्लांट को। जो प्लांट ऑक्सीजन निकालते हैं वो किसके बदले निकालते हैं, वाटर की मदद से निकालते हैं, क्योंकि इसका जो H2 है वो यूज हो जाएगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर जोड़ते हैं ना, तो इनको जोड़कर ये H जो है ये रिड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, CH2N, और साथ में ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, बच गया ये प्रोटॉन। ये प्रोटॉन कहाँ आ गया, क्योंकि ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर वाला जो प्रोसेस है ये चल रहा है कहाँ पे, तो इनर साइड, जो इनर मेम्ब्रेन होता है थाइलाकोइड का, वहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है। तो 2H+ आ जाता है कहाँ, इन ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड। ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड। अब थाइलाकोइड के ल्यूमेन में ये 2H+ जो प्रोटॉन है ये धीरे धीरे करके जमा होता जाएगा। ठीक है, अभी हम उसको देखेंगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। ये पूरा प्रोसेस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का है। नॉन साइक्लिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि साइकिल में नहीं चलता है, जिग-जैग मैनर में चलता है, जेड स्कीम भी नाम देते हैं इसको। ठीक है, ATP का फॉर्मेशन, NADPH का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन का इवॉल्व होना, ये चीज़ इसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, PS2 पहले चलता है रिएक्शन, लेकिन क्योंकि डिस्कवरी इसकी बाद में हुई थी तो उसको नाम दे दिए फोटोसिस्टम 1 और इसको नाम दे दिए फोटोसिस्टम 2। ठीक है, अब हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। उसमें हम देखेंगे क्या, उसमें हम ये देखेंगे कि जो ATP है, ठीक ना, ये ATP जो यहाँ बना, ठीक है, ये स्ट्रोमा में पास ऑन नहीं होगा। स्ट्रोमा में पास ऑन होगा जो ATP वो इसकी मदद से होगा। ये जो H+ है, जो प्रोटॉन है, ये थाइलाकोइड के ल्यूमेन में जमा हो जाएगा, कंसंट्रेशन अंदर की तरफ हाई हो जाएगा, बाहर स्ट्रोमा की तरफ लो हो जाएगा। तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएंगे, और जब ये एनर्जी के साथ मूव कर रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, ATP का फॉर्मेशन, यानी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर ATP का फॉर्मेशन करते हैं, और तब जाकर ATP और NADPH स्ट्रोमा रीजन में आता है, और तब ATP और NADPH की मदद से क्या बनता है, फूड बनता है। वो हम देखेंगे केल्विन साइकिल में। ठीक है।